Hello everyone, this is Sana here. I hope you all are doing very well. Okay, so this is the channel Curious About Science by me, that is Sana. So here हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 8 मोशन के बारे में, जिसके अंदर इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे. लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको डिराइव किया था. दिस इज जस्ट फॉर रिकॉल ओनली, आपको याद रहे. इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ग्राफिकल मेथड से वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं. ठीक है, फर्स्ट हम डिराइव कर चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर. अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए पहले. उसके बाद आज हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिराइव करने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो में आपकी थर्ड इक्वेशन आएगी. ठीक है, सो सेकेंड इक्वेशन कौन सी है? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ पोजिशन टाइम रिलेशन. ठीक है, पोजिशन टाइम रिलेशन की जो इक्वेशन है वो कहा जाता है इसको. सो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ. Here it is the equation of position time relation, second equation of motion. ठीक है, कैसे निकालेंगे हम? पहले तो जो हमने ग्राफ बनाया था फर्स्ट इक्वेशन के लिए वही ग्राफ यूज़ होगा सेकंड में भी और थर्ड में भी. ठीक है, सिर्फ डिफरेंस थोड़ा सा होगा, वो मैं आपको बता दूंगी साथ साथ में. आप देखिए ए बी जो है वो स्लोप है जो कि एक्सेलरेशन को शो करता है. ठीक है, बी से ई तक हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पर हमने पॉइंट ई ले लिया है. उसके बाद बी से फिर से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि ओ और ई के बिल्कुल पैरेलल है. ठीक है, बी सी जो लाइन है वो हमने ड्रॉ कर ली. उसके बाद ए पॉइंट से हम एक और लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो कि ओ सी की जो लाइन है उससे बिल्कुल पैरेलल है. एज इट इज़ जो ये ग्राफ जो है वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो के अंदर. ठीक है, और u जो है जो हमने पॉइंट लिया है पॉइंट a के ऊपर, दैट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, एंड ऑन द पॉइंट e दैट इज़ v, दिस इज़ द फाइनल वेलोसिटी. ओके, और जो बेस लाइन है आपकी वो टाइम को शो कर रही है और जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज़ द परपेंडिकुलर, दिस इज़ शोन वेलोसिटी. ओके, सो हम इसके अंदर क्या निकालेंगे कि जो ये एरिया अंडर स्लोप, जो स्लोप के अंदर का एरिया है, स्लोप के जो अंदर का एरिया है, ये जो है एक ट्रेपेजियम लाइक स्ट्रक्चर है. आप देख सकते हैं, है ना, एक ट्रेपेजियम लाइक स्ट्रक्चर है. अब देखिए कौन कौन से पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ. ओ ए बी सी, दोबारा देखिए, ओ ए बी सी, ये जो पॉइंट है इसके अंदर का जो एरिया है ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है जो कि डिस्प्लेसमेंट को शो करता है. किसको शो करता है? डिस्प्लेसमेंट को. ठीक है, डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को हम कह सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा. ठीक है, सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, नॉर्मली हमें एरिया निकालना है इस ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ओ ए बी सी. ठीक है, ओ ए बी सी का हमें एरिया निकालना है. तो आप देख सकते हैं जैसे कि आप मैथ्स के अंदर करते हैं, ओ ए बी सी के अंदर दो जो हैं आपकी शेप बन रही हैं, दैट इज़ ए बी डी, है ना, ए बी डी है जो कि एक ट्रायंगल है. उसके बाद ओ ए डी सी, ये एक आपका रेक्टेंगल है ना. रेक्टेंगल और ट्रायंगल दो मिल रहे हैं हमें, तो इन दोनों का एरिया जो है उसको प्लस करके हम ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हैं. नॉर्मल सी बात है जो आप मैथ्स में करते हैं. ठीक है, तो हम वही करने वाले हैं इस इक्वेशन में. देखिए जो ये शेडेड एरिया है, जो ऊपर वाला एरिया है दैट इज़ द ट्रायंगल, और नीचे वाला जो एरिया दैट इज़ द रेक्टेंगल. ठीक है, और जो कंप्लीट है वो हमारा बनाता है ट्रेपेजियम. फाइन, तो कैसे है, जो रेक्टेंगल है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? देखिए आप, ए ओ सी डी इज़ द रेक्टेंगल, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ये आपको शो कर रहा है ए डी बी से आगे, जो आपको ये ए लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ए नहीं है ये ट्रायंगल को शो करने के लिए ऐसा दिखाया जाता है. ठीक है, सो ए डी बी क्या है हमारे पास? ट्रायंगल है, ए डी बी ट्रायंगल है. सो ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया अगर हम प्लस करेंगे तो ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा हमारे पास नॉर्मली, है ना. सो लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं. रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता होगा, यही होता है ना. देन ओ सी इंटू ओ ए, यानी ओ सी क्या है? दैट इज़ द बेस, है ना, और ओ ए परपेंडिकुलर विच इज़. ओके, सो जो लेंथ इनटू ब्रेथ है
दैट इज़ द ओ सी इंटू ओ ए, वो हमने लिख दी। नॉर्मली लेंथ इंटू ब्रेड्थ मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ताकि आपको समझ में आए कि जो बेस और जो परपेंडिकुलर है वो कैसे शो हो रहा है, ठीक है। दैट इज़ द ओ सी एंड ओ ए, फाइन। आप अगर लेंथ इंटू ब्रेड्थ भी अगर नहीं लेकर चलें तो आप ऐसे देख सकते हैं कि कोई भी अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें 2 लाइनें लगाते हैं, दैट इज़ द ओ ए एंड ओ सी, ठीक है। सो हम एरिया निकालेंगे रेक्टेंगल का ए ओ सी डी का, ठीक है। उसके बाद है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप देख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालते हैं, दैट इज़ द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है आपका मैथ्स में, हाफ इंटू, देख सकते हैं हाफ इंटू ए डी। ए डी क्या है हमारा, दैट इज़ द बेस, है ना, बेस, एंड बी डी क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। सो हमारा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ओ सी जो है वो हमने लिख दिया, ओ ए है वो लिख दिया, दैट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम सेम ऐसे ही करेंगे, हाफ इंटू बेस क्या है ए डी इंटू परपेंडिकुलर क्या है बी डी, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। हमने इक्वेशन बना दी। उसके बाद जैसे कि हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर किया था, हम इनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे इसके अंदर पुट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी डी की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे, जो कि हमने पहले भी निकाली थी फर्स्ट वाली उसमें। आप वैसे के वैसे भी देख सकते हैं क्योंकि ग्राफ जो है वो सेम है और पॉइंट्स जो हैं वो भी सेम है। तो बी डी की वैल्यू यहाँ पर क्या निकलेगी, बी सी माइनस सी डी। बी डी की वैल्यू क्या निकली है, बी सी माइनस सी डी। तो यहाँ इस इक्वेशन के अंदर हम बी डी की वैल्यू अब पुट करेंगे। बहुत सिंपल है ये, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप बहुत इजीली समझिए। देखिए यहाँ पर बी डी की हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ए डी इंटू बी डी था, तो बाकी इक्वेशन बिल्कुल सेम एज इट इज़ लिख देंगे और बी डी जो है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे बी सी माइनस सी डी, ठीक है। पुट कर दी यहाँ तक। उसके बाद देखिए जैसे ही हमने पुट की तो आपको पता है जो बी सी है वो क्या है, फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट इक्वेशन वाली वीडियो में, बी सी क्या है, दिस इज़ द पैरेलल टू वेलोसिटी लाइन, है ना, है ना। तो वेलोसिटी जो है वो उसके इक्वल होता है, ठीक है। बी सी जो है वो वेलोसिटी के इक्वल है, दैट्स वाई दिस विल बी शोन बाय वी, ओके। उसके बाद है सी डी। सी डी जो है वो किसके पैरेलल है, एग्जैक्टली देख सकते हैं आप ओ ए के, और ओ ए किसको शो कर रहा है, यू को, यू यानी हमारी इनिशियल वेलोसिटी। सो हमने पुट कर दिया बी सी और सी डी की जगह वी माइनस यू, ठीक है। उसके बाद ए डी की जगह हमने टी लिखा है, क्यों लिखा है ए डी, क्यों लिखा है, क्योंकि दिस इज पैरेलल टू द ओ सी, एंड ओ सी किसको शो कर रहा है, टाइम को, और टाइम किससे शो होता है, टी से, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आप ओ सी और ओ ए की वैल्यू पुट करेंगे। ओ सी जो है, ओ सी कहाँ है, देखिए आप, वो टाइम को शो कर रहा है। ओ ए कहाँ है, वो यू को शो कर रहा है, यू यानी हमारी इनिशियल वेलोसिटी। और ये एरिया ऑफ ओ ए बी सी जो है ये कंप्लीट हम डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, या फिर डिस्टेंस को, डिस्टेंस की वैल्यू शो कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम एस से शो करते हैं। तो हमारे पास सभी की वैल्यू पुट करने के बाद आएगा एस इक्वल टू टी इंटू यू प्लस हाफ टी वी माइनस यू। बस यहाँ तक हमारा है, मोस्टली जो हमारी इक्वेशन है वो सोल्व हो चुकी है। उसके बाद एक और पॉइंट है वो आपको रिमेंबर रखना है, उस पॉइंट को पुट करने के जस्ट बाद हमारा जो इक्वेशन है वो डिराइव हो जाएगी, ठीक है। हेयर इट इज़ v माइनस यू जो था, v माइनस यू के अंदर जो v की वैल्यू है, आपको याद हो तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने v की वैल्यू निकाली थी, और फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट इक्वेशन दोनों, बाकी जो सेकंड और थर्ड जो इक्वेशन है उसके अंदर यूज़ होगी। सो हम यहाँ पुट करते हैं v माइनस यू के अंदर, ठीक है, किसकी वैल्यू, v की वैल्यू। यहाँ हमने पुट कर दी v की वैल्यू, और जैसे ही हमने पुट की हमारा आंसर आ गया s इक्वल टू टी इंटू यू था तो यू टी हमने लिख दिया, प्लस हाफ था, हाफ का ऐसे हाफ, टी का ऐसे टी, ठीक है। सो v माइनस यू जो था, देख सकते हैं आप यहाँ पर v की वैल्यू क्या थी हमारी, u प्लस ए टी, ठीक है। और अगर हम यहाँ ए टी की वैल्यू निकालें तो v माइनस यू होगा, है ना, और v माइनस यू हमारे पास है ही, देख सकते हैं आप, v माइनस यू है, v माइनस यू की जगह v माइनस यू इक्वल टू ए टी है, तो v माइनस यू की जगह हम ए टी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर ए टी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है वो डिराइव हो चुकी है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ए टी स्क्वेयर हमने क्यों किया है,
लुक एट द स्क्रीन, क्योंकि यहाँ पर हाफ टी और 80 था, ठीक है, देख सकते हो आप, हाफ टी और 80 था, इस वजह से जो है 80 हमने स्क्वायर कर दिया। ये आपकी सेकंड जो इक्वेशन है वो डिराइव हो चुकी है। ये आपकी कंप्लीट डेरिवेशन है कि किस तरीके से हमने डिराइव की है। हमने 2 पॉइंट लिए थे, एक तो हमने बी डी की वैल्यू निकाली थी, उसके बाद हमने ए टी की वैल्यू निकाली, या फिर हमने जो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी उसको यूज़ किया है। जस्ट इन दोनों पॉइंट्स को रिमेंबर रख के आप जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको डिराइव कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ नॉट सो मच टफ। आप को अगर एक बार देखने में समझ नहीं आती है तो आप दोबारा रिपीट कर कर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।